यूसीसी, जी हाँ, उत्तराखंड में इस समय जो है यूसीसी का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। जिस तरीके से 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू हुआ, तो यूसीसी के विरोध में कुछ लोग यहाँ पर खड़े हो गए, तो कुछ जो है उसको समर्थन दे रहे हैं। लेकिन जिनको आपत्ति है उन्होंने कई यहाँ पर जो है पटिशन भी लगाई है, आपत्ति भी दायर की है नैनीताल हाई कोर्ट में। मैं बता दूं, एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई अधिवक्ता मेरे साथ इस समय अलमासुद्दीन सिद्दीकी जी मौजूद है, जिन्होंने अभी नैनीताल हाई कोर्ट में यूसीसी के खिलाफ यहाँ पर याचिका दायर की है। आखिर ये याचिका दायर करने की क्या जरूरत पड़ गई? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं बता देता हूँ आपको, बहुत जरूरत थी इस चीज की, क्योंकि बार बार हिट किया जा रहा था एक ही कम्युनिटी को लेकर के। मैं भारत के संविधान से स्टार्ट करता हूँ इसको। हमारे भारत के संविधान में जो उद्देशिका है, प्रियम्बल बोलते हैं उसे, तो क्या है कि उसमें हमें प्रियम्बल कहते हैं, मतलब उद्देशिका का, और उद्देशिका ही पूरा सार होता है, आत्मा होती है उसकी। उस संविधान की, इस भारत के संविधान की आत्मा है प्रियम्बल, उद्देशिका। उसमें हमें साफ तौर पर कहा गया है धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हम धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को लेकर के हम लोग जो है देख रहे थे कि बार बार हर्ट किया जा रहा था। तो हमें, जबकि आर्टिकल 25 में पूरा अधिकार दिया गया है संविधान के तौर पर। जब हमारे यहाँ ये कानून है, हमारे यहाँ इद्दत का कानून है पुराने पाक में। इद्दत दूसरी वाली जो एक इद्दत होती है डेथ वाली, एक इद्दत होती है तलाक वाली, ये हमारे कानून है उसमें सूरह बकरा में। और जिन रिश्तों में, जिन उसमें निकाह है, हमारे यहाँ निकाह हराम है या जो चीज है वो सूरह निसा में है। तो विरासत का और इसका सारी चीजों का है हमारे यहाँ पे, ये चीजें कुरान में ऑलरेडी मौजूद है। और कुरान को हर्ट किया जा रहा है, कुरान को हिट किया जा रहा है, कुरान की बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि हमें फंडामेंटल राइट जो है संविधान ने दिया है। उस चीज को लेकर के हम लोग जो है हाई कोर्ट गए थे, और जिसमें आज हमारी सुनवाई हुई। किन मुख्य बिंदुओं का जिक्र किया है आपने? इद्दत की बात की है आपने यहाँ पर किया, और क्या कुछ मुख्य बिंदु हैं? देखिए, इद्दत का है, निकाह का है, शादियों का है, उत्तराधिकार का है, वसीयत का है। अब जो है यहाँ तक कि मैं बता दूं आपसे, अब यहाँ पे हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो है क्या किया कि वकीलों को पैदल करने के लिए, क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ, वकीलों को पैदल करने के लिए जो है ये रजिस्ट्रेशन निकाल दिया। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे, वकीलों का काम छीना जा रहा है। और वसीयत का मामला जो है वो भी डायरेक्ट किया जाएगा, ऑनलाइन किया जाएगा। रजिस्ट्री होती है जमीनों की या किसी चीज की, वो भी पेपर वर्क से अलग होगी, वो भी ऑनलाइन होगी। तो सारी चीजें ऑनलाइन होगी, अधिवक्ता भी परेशान होंगे, सारे लोग परेशान हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। लिव इन रिलेशन का है, जैसे लिव इन रिलेशन को कौन सा समाज ऐसा है हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तान की भारत की संस्कृति को कैसे डिस्ट्रॉय होते हुए देख सकते हैं। तो हम लोगों ने जो है सभी धर्मों को लेकर के, सारी चीजों को लेकर के, बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जिनको लेकर के हमने ये उजागर किया और ये रिट दाखिल की है। सर, क्या लगता है एक समुदाय को ही इससे दिक्कत है या अन्य वर्ग भी आपकी नजर में? नहीं, अन्य वर्गों को भी लिया जा रहा है इसमें। अन्य वर्गों का भी, जैसे लिव इन रिलेशन का है, कौन वर्ग ऐसा है हिंदुस्तान के अंदर? भारत की संस्कृति नहीं है क्या? भारत की संस्कृति में आज तक हुआ है लिव इन रिलेशन का? ये बाहर की संस्कृति थोपी जा रही है लोगों के ऊपर, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार कह रही है बाहर के देशों में भी यूसीसी लागू है, लेकिन यहाँ पर जो है स्वतंत्र का अधिकार है पूरा यूसीसी में, इस तरीके का कहना है। नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार कैसे? हम कुरान को माने, संविधान को माने, या तुम्हारे लाए हुए ये मॉडर्न जो है यूसीसी को माने? ये बता दीजिए आप। संविधान में जब हमें दिया है कुरान पे चलने का, अपने धर्म को फॉलो करने का, तो हम यूसीसी को कैसे मान सकते हैं? आप कोर्ट गए, क्या उम्मीद जता रहे हैं, कितना भरोसा? हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है, और जरा से भी किसी चीज की वो हुई तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। आपके साथ और भी कुछ लोग हैं जो इसमें आपके साथ शामिल हों? नहीं, मेरे दोस्त हैं, एक इकराम अंसारी, वो मेरे साथ में है, अलमासुद्दीन सिद्दीकी, और इकराम अंसारी की तरफ से ये रिट दाखिल की गई है। सर, कहीं ना कहीं अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें, कहीं ना कहीं उनको यूसीसी के बारे में क्या कहेंगे, नॉलेज नहीं है, या वो वैसे ही विरोध कर रहे, भेड़ चाल के साथ वो भी विरोध कर रहे हैं? देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी में क्या है कि एजुकेशन की बहुत कमी है, मान सकते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो तो सब समझ रहे थे। जैसे एक बोरी होती है गेहूं की, और उसे चूहा धीरे धीरे कुतरता जा रहा है, तो वो कुतरना किया जा रहा है हमारे साथ में। हम कैसे देख लें अपने सामने? हम पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, ये कम्युनिटी के लोग बेचारे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनको तो साथ लेकर के हम चल ही रहे हैं। ये ऐसा नहीं होने दिया जाएगा जो ये चूहे की तरह से कुतरने दे देंगे। सर, आपको क्या लगा कि सरकार को यूसीसी लाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी कानून है भी और नया भी कानून आ चुका था? आपको क्या लगा कि सरकार को क्यों पड़ी उसकी जरूरत लाने की? देखिए, समानता का अधिकार बोलते हैं, समानता के अधिकार में हमें समानता की नौकरी भी तो दे दो।
और भी बहुत सारी चीजें हैं। एसटी को छोड़ दिया आपने, औरों को छोड़ दिया है, एक ही कम्युनिटी को हिट कर रहे हैं, ये ऐसा थोड़ी होता है। अरे समान चीज ला रहे हो तो और चीजों में समानता लाइए ना। बहुत सारी चीजें जब ये ट्रिपल तलाक कानून लाए हैं, फिर इसमें इसकी क्या जरूरत पड़ गई आपको? बार बार नए नए मुद्दे ला करके जो है हर्ट किया जा रहा है सबको। कहां तक जारी रखेंगे सर इस लड़ाई को? हम सुप्रीम कोर्ट तक करेंगे इस लड़ाई को, जितना भी हो सकेगा आगे तक ले जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आपने सुना अलमासुद्दीन सिद्दीकी जी को, जिन्होंने यूसीसी की लड़ाई को जारी रखने की यहाँ पर बात कही है। हालांकि जो हाई कोर्ट है, उन्होंने 6 हफ्ते का समय मांगा है सरकार से इसको लेकर। अब देखना यही होगा यूसीसी के खिलाफ जो आंदोलन छिड़ा है उसमें क्या कुछ फैसला जो है हमारी न्यायपालिका का आता है।